वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम नेहरू का जिक्र किया। नड्डा ने कहा कि सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में वंदे मातरम को बदलने के लिए नेहरू जिम्मेदार थे, जिसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई और हंगामा किया। विपक्ष ने नड्डा पर सदन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। यह कहना बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था, वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। यह मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको नेहरू आर्काइव्स 1937 से कुछ चीजें उद्धृत करना चाहता हूं। हमारा यही तो आरोप है कि वंदे मातरम जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा। बता दें आपको, संसद से शुरू हुआ वंदे मातरम पर संग्राम अब एमपी तक आ पहुंचा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने साफ कह दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गा सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो कभी आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ओवैसी हो या फिर आरिफ मसूद, ये सुधर नहीं सकते। ये हिंदुस्तान के प्रति वफादारी का काम नहीं करते हैं। ये लोग जिन्ना की मानसिकता लेकर चल रहे हैं। कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा, तो गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। ये हिंदुस्तान के प्रति वफादारी का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वंदे मातरम नहीं गा सकते तो क्या राष्ट्रगान गाएंगे पूरा? संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद अब एमपी में एक नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने एक बयान दिया जिस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने साफ कह दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे। वो लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ओवैसी हो या आरिफ मसूद, ये लोग सुधर नहीं सकते। ये जिन्ना की मानसिकता लेकर चल रही हैं। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा, तो गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का। तो मजाक बना रहा है। मैंने कहा ना कि ये कोई बात ही नहीं है, केवल एक हाउस का और जनता का पैसे का दुरुपयोग है, इसके अलावा कुछ। चाहे आरिफ मसूद हो या ओवैसी हो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के और निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों, ये हिंदुस्तान के प्रति वफादारी का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वंदे मातरम नहीं गा सकते तो क्या राष्ट्रगान गाएंगे पूरा? वंदे मातरम को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ था। पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। वंदे मातरम की फिक्र है, लेकिन देश में बेरोजगारी कितनी है, गिरता रुपया, परेशान किसान और भटकते युवा की कोई नहीं सोच रहा है। इस पर बात ही नहीं होती है। सियासत की ये कहानी है जहां जनता सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संतोष वर्मा हैं कि मानते ही नहीं, कभी ब्राह्मण बेटियों का अपमान तो कभी समाज को भड़काने का काम। अब तो संतोष वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे
न्यायपालिका को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल संतोष वर्मा ने कहा कि SC/ST बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। हाईकोर्ट SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा। हमारा बच्चा IAS IPS बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता है। ये सब करने से हाईकोर्ट उनको रोक रहा है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? एक नहीं, दो नहीं, तीन बयान, और वो भी विवादित। पहले ब्राह्मण बेटियों का अपमान, फिर समाज को भड़काने वाले बोल, और अब सीधे सीधे देश की न्यायपालिका पर बड़ा हमला। जिससे हम न्याय IAS अधिकारी संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बार तो संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनिए संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट को लेकर क्या कहा। सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। एक तरफ संतोष वर्मा है जिन्होंने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है, उधर सपाक्स ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ब्राह्मण महिला विंग में भारी आक्रोश है। महिला विंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई तो हर घर से महिलाएं निकलेंगी और दुर्गा काली बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगी। हमें लग रहा है कि अब उनकी ये जवान पर लगाम लगने वाला नहीं है। अब उनको हमें कानून की भाषा में ही सबक सिखाना पड़ेगा। इतना आक्रोशित करना चाह रहे हैं महिलाओं को कि जिससे कि हम सभी महिलाएं इकट्ठी होके, और हम कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि इतना हम लोगों को वो मत करो कि हम लोग अपने असली और दुर्गा और काली वाले रूप में आ जाएं। और अगर दुर्गा और काली वाले रूप में आ गए तो यहाँ तो ठीक है, हर क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। उधर सनातनी प्रचारक हर्षा रिछारिया ने संतोष वर्मा के बयान पर निशाना साधा। हर्षा रिछारिया ने कहा कि हर घर से दुर्गा काली निकलेंगी और महाभारत होगी। हर ब्राह्मण परिवार से दुर्गा निकले, हर ब्राह्मण परिवार से काली निकले, हर ब्राह्मण परिवार से खप्परधारी निकले, और फिर इसी भारत में महाभारत होगा। अगर बात हमारे स्वाभिमान की होगी, बात हमारे मान सम्मान की होगी, तो आखिरी तक हम उसके लिए लड़ने को भी तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, बदजुबान अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी? नोटिस और जांच से काम नहीं चलेगा, लोगों को एक्शन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाँ, ये संतोष वर्मा के बयान पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि जो बयान दिए गए हैं वो रूल बुक के खिलाफ है, लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि उनके बयान का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। इतने बड़े पद पर होकर ऐसा बयान उनको शोभा नहीं देता। ये उनके रूल बुक के खिलाफ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी है उसकी बहुत बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। उसको सदैव समतामूलक और समावेशी भारत की बात करना चाहिए और सबको एक सी दृष्टि से देखना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर?
बीजेपी को मजा आ रहा है। बीजेपी चाहती है कि संतोष वर्मा का एक नया भूत मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया जाए और लोगों को गालियां पड़वाई जाए। सरकार उनकी है, ये बहस चल क्यों रही है? जब वो अपनी रूल बुक के खिलाफ जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब बड़े लोगों को क्या ऐसे बयान देना चाहिए? क्या उनको खुद को विचार करना चाहिए? भारत का समाज बेटियों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में एक अलग दृष्टिकोण श्रद्धा से देखता है, इसलिए कोई भी उनके बयान का समर्थन नहीं करेगा।